विस्तारवादी और हड़प नीति में माहिर ड्रैगन को चुनौती स्वीकार नहीं है। हिंद प्रशांत क्षेत्र, भारत और ताइवान में मिल रही चुनौतियों से चीन इतना बौखला गया है कि उसने युद्ध की चेतावनी दे दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुआंगडोंग इलाके का दौरा किया। यहाँ उनकी बौखलाहट दिखी। यहाँ उन्होंने सेना से कहा कि युद्ध के लिए सेना तैयार हो जाए। चीनी राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे समय में आया है जब एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ अमेरिका से चीन के तनावपूर्ण संबंध। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने सैनिकों से कहा है कि उन्हें एक साथ कई मोर्चों पर तैयार रहने और जंग लड़ने के लिए अभ्यासरत रहना चाहिए। चीन के सरकारी टीवी चैनल सीसीटीवी पर प्रकाशित शी के बयान में कहा गया है कि सेना को अपना दिमाग और पूरी ऊर्जा युद्ध की तैयारी के लिए लगानी चाहिए। सेना को हमेशा बेहद सतर्क रहना होगा। शी जिनपिंग ने कहा है कि मरीन सैनिकों के बहुत से अलग अलग मिशन हैं। रणनीतिकार इन मिशनों के अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। इसकी जानकारी आपको आगे वीडियो में देंगे। चीन ने कहा है कि वो ताइवान को अपने नियंत्रण में लाना चाहता है। इसके लिए जरूरी हुआ तो वो सेना का भी इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले मंगलवार को चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी कांग्रेस ताइवान को आधुनिक हथियार देने के लिए हथियारों की डील की समीक्षा कर रहा है। चीन इसका करारा जवाब देगा। चीन ने कहा कि अमेरिका को तत्काल अपने ताइवान को हथियार बेचने की योजना को रद्द करना चाहिए। उसके साथ सैन्य संबंधों को समाप्त कर देना चाहिए। अब हम इस बात को समझते हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि चीन युद्ध की बात करने लगा है। चीन इतना बौखलाया हुआ क्यों है? चीन को लद्दाख में मुंह की खानी पड़ी। उसके मंसूबे कामयाब नहीं हुए। चीन की हड़प नीति को भारत ने उसी के अंदाज में करारा जवाब दिया। चीन को भारत से ऐसी प्रतिक्रिया की बिल्कुल भी आशा नहीं थी। उसे लग रहा था कि सीमा पर सैन्य गतिविधि बढ़ाने से भारत के शीर्ष नेता चीन से बातचीत की पेशकश करेंगे। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरे मामले में सिर्फ सैन्य स्तर की बात हुई। चीन यहाँ भी नाकामयाब हो गया। चीन को दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ताइवान से मिल रही है। चीन से बढ़ते तनाव के बीच ताइवान की सेना ने जवाबी कार्रवाई के लिए कमर कस ली है। इसके लिए ताइवान लाइव फायर ड्रिल आयोजित कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लाइव फायर ड्रिल चीन की जमीन के पास हो रही है। ताइवान की सेना ने इस दौरान मारक हथियारों को फायर कर चीन को सीधी चुनौती दी है। ताइवान के सैनिकों ने अपने हथियारों को फायर कर एंटी लैंडिंग तैयारियों को मजबूत किया। ताइवानी सेना ने दुश्मनों के जहाजों को निशाना बनाने के लिए 240 mm के M1 हावित्जर गन का इस्तेमाल किया। बता दें कि एंटी लैंडिंग युद्ध अभ्यास के दौरान जमीन से समुद्र में दुश्मनों के लैंडिंग क्राफ्ट, होवर क्राफ्ट और जंगी जहाजों को टारगेट किया जाता है। इन दिनों चीन बार बार ताइवान पर हमले की धमकी दे रहा है। अगर चीनी सेना ताइवान के किसी इलाके में हमला करने की कोशिश करती है तो उसे लैंडिंग क्राफ्ट की मदद लेनी होगी। इसलिए ताइवान एंटी लैंडिंग अभियान को पूरा कर चीन को खुली चेतावनी दे रहा है। अमेरिकी राजनयिक लगातार ताइवान का दौरा कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन है, जिन्हें सोशल मीडिया में शेरनी के तौर पर पेश किया जाता है। चीन की बौखलाहट का तीसरा कारण साउथ चाइना सी में उसकी हड़प नीति का नाकामयाब होना है। यहाँ क्वाड देश चीन की नाक में दम किए हुए हैं। चीन की सारी हेकड़ी निकल गई है। इन क्वाड देश में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। क्वाड देशों की बैठक से चीन इतना ज्यादा घबरा गया है कि उसने इसे अपने खिलाफ मोर्चाबंदी की संज्ञा दे दी। चीन ने क्वाड को इंडो पैसिफिक नाटो का नाम दे दिया है। चीन ने आरोप लगाया है कि अमेरिका इस क्षेत्र का सैन्यीकरण कर रहा है, जिसके घातक परिणाम हो सकते हैं। रणनीतिकार चीन के राष्ट्रपति के बयानों का मतलब इन्हीं क्षेत्रों में मिल रही चुनौतियों का जवाब देने से जोड़कर देख रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।